साथियों नमस्कार, कैसे हैं। बहुत ही मेहनत के बाद हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से हमारे क्षेत्र में होने वाली पान की खेती के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पान उत्पादक इस प्रकार से पान का उत्पादन करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका यहाँ के जो निवासी हैं, सूर्यवंशी, कुमरावत, तंबोली समाज, वह लोग पान की खेती करते हैं। बहुत मेहनत का किसान होते हैं ये, और बहुत ही मेहनत के साथ इस पान की खेती को तैयार किया जाता है। पान की खेती को हमारे क्षेत्र में पनवाड़ी कहा जाता है। शायद आपके क्षेत्र में भी पान की खेती हो, और वहाँ इन वाड़ियों को क्या कहा जाता है यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ का पान बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह जो पान है देसी पत्ता होता है। कुछ लोग मीठा पत्ते का भी उत्पाद करते हैं, लेकिन इस उत्पादन के बाद पान की खरीदी करने वाले जो व्यापारी होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बाड़ी को बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। ऊपर धूप से बचाव के लिए छांव की व्यवस्था की जाती है। पहले घास फूस की छत बनाई जाती थी, लेकिन अब इस ग्रीन मिट्टी से इसकी छत तैयार होती है, और इसके चारों ओर घास फूस की बाड़ी होती है, दीवार बनी होती है, और इसमें बांस का बहुतायत उपयोग होता है। बांस और लंबी लकड़ियों के माध्यम से इन लताओं को ऊपर चढ़ाने के लिए बेस तैयार किया जाता है, और उन बांस की कतारों में तार का उपयोग करके, लोहे के तार का उपयोग करके उन बेलों को सहारा देने के लिए एक मजबूत बेस तैयार होता है। इसके बाद धीरे धीरे यह लताएं ऊपर चढ़ती जाती हैं। इसके रोपण से लगाकर इस स्थिति तक लाने के लिए इन किसानों को बहुत मेहनत करना होती है। गर्मी के समय में कंधों पर पानी के मटके लेकर के यह लोग इन बाड़ियों को पानी दिया करते थे, लेकिन अब टुल्लू वाटर पंप आ गए हैं, या स्प्रिंकलर आ गए हैं, या और भी अन्य ऐसे साधन हो गए हैं जिससे इनकी सिंचाई में अब थोड़ा सा जो मेहनत होती थी वह कम हो गई है। लेकिन इसके अलावा पान की खेती के लिए कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, कई प्रकार की देसी खाद का उपयोग होता है, तब जाकर यह पान इस प्रकार से तैयार होता है। पका हुआ पान है यह, और अब यह तोड़ने लायक हो गया है। यहाँ से पान टूटने के बाद में मज़दूर लोग या किसान लोग टोकरों में भरकर इन्हें घर पर लाते हैं। रात्रि के समय कई घंटों की मेहनत के बाद इनकी छटाई होती है। बड़ा पत्ता अलग किया जाता है, मीडियम पत्ता अलग किया जाता है, कटा फटा पत्ता अलग किया जाता है, या ऐसे पत्ते जो सड़न की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो इन्हें सड़ाते हैं, जिनमें गलन होने लगता है और पत्तों के कुछ भाग को वह काला कर देते हैं। ऐसे ब्लैक डॉट वाले पत्तों को भी अलग किया जाता है। और फिर छटाई के बाद में सुबह मंडी लगती हैं पान की बिक्री के लिए। वहाँ पान के व्यापारी इन पान के पत्तों को खरीदते हैं। पान के पत्तों को गिनती के आधार पर खरीदा जाता है। इनकी 100-100, 50-50 की गड्डियाँ तैयार की जाती हैं, टोकरों में जमाई जाती है। उससे पहले इनमें नमी बनाए रखने के लिए गीले टाट बोरे का उपयोग किया जाता है। बाँस की खिपच्चियों या अन्य संटियों या अन्य लकड़ियों के माध्यम से बनाए हुए टोकरे जो होते हैं, उनमें इन्हें बोरे बिछा करके जमा करके रखा जाता है। इनको नमी की बहुत आवश्यकता होती है। इन्हें 24 घंटे हल्की नमी की आवश्यकता होती है। इस नमी की पूर्ति के लिए गीले टाट बोरों में इन्हें पैक किया जाता है। इसके पश्चात बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से अन्य शहरों में बिक्री के लिए यह पान भेजे जाते हैं। कुकड़ेश्वर नगर से दिल्ली, आगरा, मथुरा या इससे भी कहीं और आगे
इन पान को ले जाया जाता है और वहाँ के जो होलसेलर व्यापारी होते हैं इनको खरीदते हैं। कुकड़ेश्वर के पान की एक विशेषता है कि यह पान का पत्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अन्य क्षेत्रों में उगाए जाने वाले पान के उत्पादन से कहीं अधिक यह पान स्वादिष्ट होता है। इसमें देसी पत्ता प्रमुख होता है, इसके अलावा मीठा पत्ता भी होता है और जब अच्छा कड़क पत्ता जो होता है वो अच्छे भाव में जाता है, जो पत्ता नर्म होता है वो थोड़ा कम भाव में जाता है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ वर्षों पहले इस खेती से जो आय होती थी किसानों को, अब धीरे धीरे वह कम हो गई हैं। इसका एक ही कारण है कि पान खाने वाले, पान के शौकीन लोग जो होते हैं उनकी संख्या अब कम हो गई हैं और यह संख्या इसलिए कम हुई है कि चौपाटियों पर, सड़कों पर जहां पान की गुमटियां लगी होती थी, पान की दुकानें होती थी, वहां अब गुटखे तंबाकू बिकने लगे हैं। गुटखे पाउच खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए पान के उत्पादकों को इसकी बिक्री करने में बहुत परेशानी होती है और जो भाव पहले मिला करता था इस तरह का भाव अब इसका नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी यह एक बड़ा तबका किसानों का यहाँ पान की खेती करता है। कई लोग जो बाहर से आते हैं वह विशेषकर पान की इस खेती को देखने के लिए भी आते हैं। आज हम इस पनवाड़ी में आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो पान लगे हैं यह बहुत ही मेहनत से तैयार हुए हैं और अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, फिर भी इसमें नमी की आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के जैविक जो खाद होते हैं, ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जिस प्रकार से मनुष्य को टॉनिक दिया जाता है हष्ट-पुष्ट होने के लिए, घी, दही, दूध, इसी प्रकार से इस खेती को भी बहुत ज़्यादा टॉनिक की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही देवी देवताओं का भी आसरा इन लोगों को होता है। यहाँ इनके जो इष्ट देव हैं भगवान नारोड़ा बाबू जी, उनके आराधना करते हुए यह इस खेती को तैयार करते हैं। तो आज हम इस खेती को देखने आए थे और हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी कुकड़ेश्वर में आए इस प्रकार से जो यहाँ खेती तैयार होती है उसे देखने ज़रूर आए। इस वीडियो में आप यह बताएं कि आप किस क्षेत्र से यह देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में पान की खेती होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पान की जो खेती होती है उसे पनवाड़ी कहते हैं। जब भी आप कुकड़ेश्वर आए पनवाड़ी को ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।